पिछले कुछ दिनों से बालाघाट जिले में शांत चल रही सियासत अचानक उफान मारने लगी है। राजनीति गर्माती जा रही है, बाकायदा जुबानी हमले भी होने लगे हैं। हाल ही में अपमानित महसूस कर रही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे आग बबूला होकर लगातार हमलावर हैं। तो वहीं वारासिवनी विधायक विक्की पटेल अपने प्रतिद्वंदी पूर्व कैबिनेट मंत्री को मुंहतोड़ जवाब देकर सियासी पारे को और भी गर्म करते जा रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ और अपमान से तिलमिलाते हुए ताबड़तोड़ बयानबाजी से सियासी उफान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गांधी जयंती के दिन को स्वच्छता अभियान के सरकारी समापन कार्यक्रम में अपमान से बौखलाई बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने जहां अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई थी, तो वहीं प्रशासन को पंगु बनकर बीजेपी नेताओं के इशारे पर उनका अपमान करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं इस मामले को लेकर बैहर के कांग्रेस विधायक संजय उइके और बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों की उपेक्षा और अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसकी शिकायत वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री से करेंगे। कार्यक्रम पहले प्रारंभ हो चुका होता है, उस पर वो नाराजगी जताती हैं कि आपने हमको जब 11 बजे का समय दिया तो 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए था, पहले कार्यक्रम कर लिए। फिर दूसरी बात, जब वो पहुंची तो उनको सम्मानपूर्वक, चूंकि अतिथि हैं, क्षेत्र से विधायक हैं, तो सम्मानपूर्वक उनको उचित स्थान देकर बिठाया जाना था। प्रोटोकॉल है, मध्य प्रदेश शासन ने प्रोटोकॉल जारी किया हुआ है। प्रोटोकॉल में एक विधायक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, तो प्रोटोकॉल के तहत उनको मंच में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए था, जो शासन के निर्देश हैं, आदेश हैं। तो उनको सम्मानपूर्वक बैठाया जाना चाहिए था। ना बैठाते हुए जिला प्रशासन उनको एक तरफ कुर्सी लगा के बिठाला जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह का कृत्य जिला प्रशासन द्वारा ये पहली बार नहीं किया जा रहा है, ये बार बार दोहराया जाता है। विधानसभा चुनाव के पहले हमारे क्षेत्र में भी इसी तरह का विकास यात्रा सरकार ने निकाला। चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, सरकार ने निकाला, सरकारी कार्यक्रम है, तो सरकारी कार्यक्रम में जब गांव-गांव जा रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे आप कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ सरपंच रहता है, बीडीसी रहता है, जो निर्वाचित किसी भी दल से निर्वाचित हुआ हो, सरपंच है, बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य, विधायक है, और भी जनप्रतिनिधि हैं जो निर्वाचित होते हैं। तो उस कार्यक्रम में उनको अतिथि के रूप में बुलाया जाना चाहिए। उनको अतिथि के रूप में ना बुलाकर एक सत्ताधारी दल के एक कार्यकर्ता को अतिथि के रूप में बुलाकर शासकीय कार्यक्रम कराया जाता है। ये बार बार इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा कृत्य किया जा रहा है। हमको तो लगता है कि जिला प्रशासन को, जो सत्ताधारी दल है, उसका झंडा लेके घूमना चाहिए। जिस तरह का कृत्य आज बार बार जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, और हम लोग तो यहाँ से 4 कांग्रेस के विधायक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के दबाव में आकर जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है। आप निमंत्रण पत्र देते हैं तो निमंत्रण पत्र में बाकायदा आपको कार्यक्रम है तो अतिथि, मुख्य अतिथि बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। एक नॉर्मल सूचना दी जाती है, आम आदमी की तरह एक सूचना दी जाती है कि आप इस कार्यक्रम में आइए। तो ये हम लोगों का विषय, ये बड़ी हमारे लिए घोर आपत्ति है। और जिस तरह की घटना उस दिन हुई, जिस तरह से हमारे विधायिका के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, ये उनका अपना अपमान नहीं है। जिस जनता ने, बालाघाट की जनता ने, 2 लाख जनता ने इनको जो का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2 लाख जनता का उन्होंने अपमान किया है। केवल एक निर्वाचित विधायक का नहीं, वहाँ की जनता का उन्होंने अपमान किया है। इस पर हमको घोर आपत्ति है और हम इसकी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन से अगर इस तरह से बार बार किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे, और आगे जाके जो भी हमारा बन सकेगा हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि समय रहते जिला प्रशासन इस पर सुधार करे और निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल का हो, उसको सम्मान करे, सम्मानित करके कार्यक्रम में बुलाए। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, और इस दिन जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उत्कृष्ट विद्यालय में मिलेट्स का, उस कार्यक्रम की, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय संजय उइके जी, जो बैहर के वरिष्ठ विधायक भी हैं, हमारे बीच में विवेक पटेल जी, जो वारासिवनी क्षेत्र से हमारे बीच में आए विधायक महोदय, तो आपने देखा कि वो कार्यक्रम सभी जगह था, जिला स्तरीय कार्यक्रम था, और मुझे विधिवत उसकी सूचना दी गई थी। 11 बजे समय दिया गया था, और चूंकि मैं भोपाल में थी, भोपाल से मैं उसी दिन सुबह में आई राजधानी एक्सप्रेस से, और बहुत जल्दी मैं समय मिलाकर 11:05 पे जब मैं पहुंची उत्कृष्ट विद्यालय में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति तो ये लगी कि गेट पे कोई भी नहीं था, कि कोई एक सामान्य कर्मचारी भी नहीं था जो आए हुए अतिथियों का स्वागत करे या उनको सम्मान सहित अंदर लेकर जाए। एक चीज़ तो मुझे वहाँ आखिरी
दूसरी बात, जब मैंने संबंधित अधिकारी को, मेरे जो पीए हैं उनको भेज कर जब बुलवाया तो उन्होंने अपनी असमर्थता दिखा दी। मैंने कहा कार्यक्रम कैसे चालू हो गया, तो बोले आई एम वेरी सॉरी मैडम। मैंने फिर उनको उससे कहा भी कि सॉरी वॉरी नहीं चलता, ये कार्यक्रम आपने समय के पहले किसके कहने पे चालू कर लिए और क्यों कर लिए, तो वो कुछ कह नहीं पाए। तो इससे साफ समझ में आ रहा था कि सत्ताधारी लोगों का पूरा दबाव था, इसलिए वो समझ में आया मुझे। फिर मैं जब अंदर गई तो बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक बात है, मैं अनुभव मुंजारे की व्यक्तिगत बात नहीं कर रही। अनुभव मुंजारे एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन अनुभव मुंजारे एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, पूरे क्षेत्र का, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंची है जनता के आशीर्वाद से। तो वो तो जनता के सम्मान की बात कर रही है ना। वहाँ पर जब मैं देख रही हूँ तो फ्रंट लाइन में सारे के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सारे भाजपा के लोग बैठे हुए थे, जो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना कोई पद है, ना कोई वो चुनाव में कोई उनकी भूमिका है, ना कुछ नहीं है, वो सारे कब्जा किए हुए बैठे। एसडीएम मुझे बिल्कुल मजबूर हालात में नजर आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं भाजपा के किस कार्यकर्ता को हटाऊं। उनको तो ऐसे लगा था मधुमक्खी के छत्ते में कहीं हाथ लगाऊंगा तो डंक ना मार दें, ये स्थिति थी। तो मुझे देख के 2 महिलाएं खड़ी हुई, उनको लगा कि शायद हम थोड़ा सम्मान दे दें। तो मैंने कहा आप क्यों उठेंगे, आप भी वीआईपी, जब ये सारे वीआईपी, आप भी वीआईपी, आप क्यों उठेंगे, आप बैठिए। और मुझे फिर साइड में प्लास्टिक चेयर लगा के बैठना पड़ी, आपने जैसे कि देखा। तो ये एक तरह से मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का, लोकतंत्र का अपमान है, और इसी बात से मैंने नाराजगी व्यक्त की। एक तो समय के पूर्व आपने कार्यक्रम शुरू कर लिया, और ये लगातार चौथी बार मेरे साथ हुआ है। जैसे ही निर्वाचन हमारा हुआ, पहला जब राष्ट्रीय पर्व आया 26 जनवरी, तब भी मैं जब स्टेडियम पहुंची, वहाँ पे हमारी चेयर कुर्सियों का अता पता नहीं था, हमारी नाम पट्टी का कहीं रखी हुई थी, हमारी कुर्सियों में बैठे थे पूरे भाजपा के लोग, मजबूरन, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें किसी तरह व्यवधान ना आए करके मैंने सम्मान रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मैं किनारे की चेयर में जाके उस दिन भी मैं खामोशी से बैठ गई। उसके बाद फिर अभी आपने देखा होगा हमारे जो कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज, इसको अभी एक्सीलेंस कॉलेज बनाया गया, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज को मिला है दर्जा। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद महोदय, लेकिन मेरे पहुँचे बगैर ही एक्सीलेंस कॉलेज का फीता कट गया, उद्घाटन हो गया, वाचनालय का उद्घाटन हो गया। जब मैं पहुँची तो ये मंची कार्यक्रम मेरे लोग शुरू करने वाले थे। उस दिन भी मैं एक तरह से अपमान का भूख पी कर खामोश रही कि ठीक है, शासकीय कार्यक्रम में मैं खामोश रहूँ। तीसरी बार मेरे साथ हुआ अभी 15 अगस्त को। 15 अगस्त, मैं तो नाम सहित बोलूँगी, 15 अगस्त को जब मैं यहाँ शासकीय कार्यक्रम में जब मैं पहुँची तो मेरी नाम पट्टिका थी, जहाँ मेरी चेयर थी, उस मेरे सोफे में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जी बैठे थे, और उनके जस्ट बाजू में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा बिसेन जी बैठी थी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि इनको तो खैर समझदारी नहीं है, लेकिन मुझे समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए फिर मैं उस दिन भी साइड चेयर में बैठ गई। जबकि प्रोटोकॉल क्या कहता है, चीफ गेस्ट के बाजू में सांसद और सांसद के बाजू में बैठेंगे विधायक, क्षेत्रीय विधायक कोई भी हो। उस दिन भी ऐसा हुआ। फिर ये चौथी बार मेरे साथ उस दिन जब हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में घटना घटित हुई, तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, और मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात की आई कि ये लगातार हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में अगर वो चुन के आए तो हम भी चुन के आए, और हमारे क्षेत्र की जनता का अगर अपमान होगा तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने उस दिन कहा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये हमारे द्वारा लाए हुए कार्यों का श्रेय ये लोग ले रहे हैं। अभी आपने देखा लालबर्रा में 50 बिस्तरों का अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, उन्नयन हुआ है, यानी 30 बिस्तरों का अस्पताल का उन्नयन हुआ है, 50 बिस्तरों का अस्पताल बन रहा है। उसी तरह 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, उसकी भी शासन से स्वीकृति मिली। हमने याचिका लगाई, हमने प्रयास किया, और उसका परिणाम है मध्य प्रदेश शासन। वहीं इस सियासी घमासान के बीच वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने हारे हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री को बिना नाम लिए ही जबरदस्त तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। बात की बात हुई, रेत की बात हुई, पहली बार वाराणसी में शिक्षा की बात हो रही है, चिकित्सा की बात हो रही है। वो हॉस्पिटल आया, वाराणसी 25 हॉस्पिटल आया, 100 बिस्तर का, हेलंज में आया 50 बिस्तर का हॉस्पिटल 10 करोड़ का, वो ITI आई, नई रोडें आई, 14 नए डॉक्टर आए। पहली बार सार्थक प्रयास हो रहे हैं, सरकार में चर्चा हो रही है। तो जो पिछली बार में जांच करते हैं, एक दिन को जांच करते हैं, जगह जांच करते हैं, उसको अधिकार है क्या? तो नया टाइम टेबल मिल गया हमारे यहाँ, काम देखने जाता है अधिकारी, जिसको है जिससे काम लाया है, अधिकारी मेरे को बुलाते हैं, मेरा मतलब घूमता है खाली, किसके समय क्या उनमें
जो आदमी टीम में नहीं है वो कैसे गोल मारेगा यार? जो मैदान के बाहर है, जो टीम के अंदर वही खेलेगा, वही तो रन बनाएगा। वो आदमी टीम के बाहर है, जनता ने मौका दिया सेवा करने का और हमारे सेवा कर रहे हैं, तो सेवा दिख रही है। हमारे हम क्या कर रहे हैं, हमारी चीज जनता पूछ रहा हूँ, लगातार काम आ रहे, काम ला रहे हैं हम, तो लिख के आ रहे हैं लेटर में कि नया अनुभाग बन रहा है, कल लिख के आ रहा है, किसके प्रयास है ना। अभी हम कॉलेज से आ रहे हैं, कॉलेज में काम लगातार हो रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम हो रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं दिख रहे हैं, इसके लगा तो काम किए दिखते हैं, लोग उसके पर ध्यान देते हैं। अभी चुनाव लड़े लोगों ने शहर में आगे रखे, क्योंकि हम काम करें दिखेगा यार आपको हम क्या काम कर रहे हैं। पिछले बार ने क्या काम किया, क्या नहीं, उसमें मैं कुछ बोलना चाहता, वो जनता सर्टिफिकेट दे चुकी है उसके बाद। लोकसभा चुनाव के बाद वारासिवनी हो या बालाघाट, जुबानी जंग से सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि श्रेय लेने की होड़, उपेक्षा और अपमान के चलते जहां कांग्रेसी विधायकों के जुबानी तेवर तीर बनकर चर्चाओं में हैं, तो वहीं सत्ता का फायदा उठाकर हारे हुए दिग्गज पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन और प्रदीप जायसवाल पर हार से तिल मिलाकर प्रशासन का दुरुपयोग करके धौंस जमाने का आरोप है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारी की रिपोर्ट। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।